बुद्ध का एक शिष्य उनका उपदेश सुनकर भिक्षु हो गया। वे एक दिन नगर में भिक्षा मांगने गया। नियम था कि 3 घरों में भिक्षा मांगी जाती थी। बुद्ध के लगभग सारे शिष्य युवक थे। ये भिक्षु युवक भी शरीर से गठीला और सुंदर था। एक तो वह यौवन के रंग में रंगा हुआ था, अर्थात तन में आकर्षण था। दूसरा, उसका मन पवित्र था, अर्थात मन में ईश्वरीय शक्ति भरी हुई थी। जिसका तन और मन दोनों सुंदर है, वह परमात्मा के निकट है। वह भिक्षु एक घर के सामने भिक्षा मांगने के लिए रुका। वह मकान वासवदंता नाम की एक वेश्या का था। वह भिक्षु की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आई और द्वार पर देखा कि एक सुंदर नौजवान, जिसका शरीर गठा हुआ है एवं उसका मुख एक अलौकिक आभा से युक्त है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह भिक्षु युवक शांति और आनंद में डूबा हुआ है। वेश्या उसे देखकर हैरान रह गई, जबकि वह स्वयं भी बहुत सुंदर थी। सारा वैशाली नगर उसके पीछे घूमता था कि वह हमको स्वीकार कर ले, हमसे विवाह कर ले, पर वह किसी को भी स्वीकार नहीं करती थी। उस बलिष्ठ और सुंदर नौजवान भिक्षु को देखते ही वासवदंता उसे अपना दिल दे बैठी। उसने भिक्षु से कहा, घर के भीतर आओ, तनिक बैठो। भिक्षु ने इनकार कर दिया। देवी, मैं अभी नहीं आ सकता। वेश्या ने कहा, भिक्षु कभी इनकार नहीं करते, कोई बुलाए तो जाना चाहिए। मेरे भवन के भीतर आओ। हे भिक्षु, अगर भीतर आओगे तो कुछ ना कुछ तो पाओगे ही। भिक्षु ने कहा, अगर कुछ देना है तो द्वार पर ही दे दो। उस वेश्या का दिल और दिमाग उस युवक के आकर्षण में बिल्कुल डूब चुका था। उसको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा था। वह भिक्षु कुछ क्षण रुककर आगे की ओर बढ़ गया। दासी ने आकर कहा, अब द्वार पर कोई नहीं है, भीतर चलो। वासवदंता की तंद्रा टूटी। वे बहुत दुखी और पीड़ित हुई। जब स्त्री के प्रणय निवेदन को कोई पुरुष ठुकरा देता है तो उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। वासवदंता ने अपने जीवन में एक ही बार एक ही पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी इनकार कर दिया। दिल टूट गया। उसने नृत्य बंद कर दिया, गाना बंद कर दिया। जो दिन भर मुस्कुराती थी और लोगों का मनोरंजन करती थी, वे सुंदरी वासवदंता बिल्कुल मौन हो गई। भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। वह किसी से भी नहीं मिलती थी। कई धनाढ्य लोगों के निमंत्रण आते थे, आओ हमारे उत्सव में खुशियां बिखेर दो, किंतु वह इनकार कर देती थी। एकांत को उसने अपने जीवन का साथी बना लिया। दासी अच्छा भोजन बनाती थी, पर उसकी भूख और प्यास को वह भिक्षु मानो सदा के लिए ले गया हो। वासवदंता को रात दिन वह भिक्षु याद आता था। वह बहुत कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी। कहते हैं कि चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता एक बार जलाती है और चिंता सदैव जलाती रहती है। वह कहीं आती जाती नहीं थी। एक ही स्थान पर लेटे लेटे उसके शरीर में कई जख्म हो गए। उसकी सुंदरता कुरूपता में बदल गई। अब उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। बहुत समय के बाद फिर वही भिक्षु उस नगर में पुनः आया। उसे मालूम पड़ा कि वासवदंता बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत खराब है। भिक्षु उसके द्वार पर गया। दासी ने जाकर कहा कि वही भिक्षु आए हैं। तो वासवदंता ने दासी से कहा, यहाँ पर मत आने दो। जब मैं सुंदर युवती थी, बहुत खूबसूरत थी, तब मेरा निवेदन स्वीकार ना किया। अब मैं बदसूरत और बीमार हो गई हूँ। अब मैं इनके सामने कैसे जाऊँ? नहीं जाऊंगी। पर भिक्षु आ गए। बोले कि हे देवी, आज तुझे मेरी जरूरत है। उस समय तुझको मेरी जरूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता, तेरे नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों थे, किंतु दुख की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तू चिंता ना कर, शर्मिंदा मत हो। मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। भिक्षु ने पवित्र भाव से उसकी सेवा की। वासवदंता की वासना मिट गई। उसका विवेक जाग उठा। भिक्षु उसे बुद्ध के पास ले गए। उसने प्रार्थना की, मुझे दीक्षा दो। बुद्ध से दीक्षा पाकर वह भिक्षुणी हो गई। अपना जीवन पतित से पावन कर लिया। अब ये जो कहानी है, ये कितनी सत्य है, कितनी झूठ है, इसका तो कुछ पता नहीं। अब वो सही हो या नहीं हो, और जितनी भी सही हो, किंतु इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? क्या सीखना चाहिए आपको? कि ये जो आजकल क्या, ये जो हमेशा से ऐसा होता आया है कि
आप सुंदरता के पीछे भागते हो, शारीरिक यौवन के पीछे भागते हो। किसी का शरीर सुंदर है ये देखकर तुम उसे अपना पति अथवा पत्नी, दोस्त अथवा मित्र, रिश्तेदार बना लेते हो, उससे कोई रिश्ता बना लेते हो उसकी सुंदरता को देखकर, ये बाहरी आकर्षण को देखकर। तो ये दोस्त, ये मित्र, ये रिश्तेदार, ये नाते, ये संबंध तभी तक रहेंगे जब तक वो बाहरी आकर्षण रहेगा। जब वो छिन जाता है तो कोई भी तुम्हारे साथ फिर नहीं रहता। जब ये वेश्या वासवदंता जवान थी तो इसकी सुंदर काया थी, शरीर सुंदर था, तो कितने ही लोग होंगे जो इसके आगे पीछे घूम रहे होंगे। लेकिन भिक्षु को तो पता था ना कि आज इसके आगे पीछे घूमने वाले बहुत हैं, मैं इसके पास ना रहूं तो भी ये खुश रह सकती है, इसका जीवन अच्छे से चल सकता है। किंतु एक समय के बाद यही लोग जो इसे बहुत पसंद करते हैं ये इसे देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि तब इसकी जवानी ढल चुकी होगी, इसका शरीर मुरझा जाएगा। आज हम देखते हैं कि कितने सारे जो फिल्में हैं, जो कार्यक्रम आते हैं, सोशल मीडिया पर जो वीडियोस होते हैं, उनमें अधिकांश जो लड़के और लड़कियां दोनों जो होते हैं वो अपने शरीर को दिखाकर कई सारे ऐसे काम करते हैं, फिल्में बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं सिर्फ शरीर के बलबूते। और वही लोग जब बूढ़े हो जाते हैं, जैसे पुराने फिल्मी कलाकार, तो वो नज़र नहीं आते हैं। आज के जो नए नए लोग हैं, जो जवान हैं, वो बहुत फ़ोटो खिंचवाते हैं। हर जगह वो जहाँ निकलते हैं जो फोटोग्राफर होते हैं उनकी भीड़ लग जाती है। किंतु जो पुराने हो चुके हैं, जो अब बूढ़े हो चुके हैं, वो कहीं नज़र नहीं आते। क्यों? क्योंकि अब वो वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। जब ये जवान थे तब उन्होंने भी बहुत लुभाया था लोगों को, किंतु ये जवानी हमेशा नहीं रहती। तो जवानी में जब तुम रिश्ते बनाओ तो लोगों को उनकी सुंदरता देखकर मत उनसे रिश्ते बनाओ, क्योंकि सुंदरता हमेशा नहीं रहेगी। तुमने अगर किसी का शरीर देखकर उससे रिश्ता बना लिया है तो एक दिन जब वो शरीर वैसा नहीं रहेगा तो तुम्हें भी उसके प्रति इतना आकर्षण नहीं रहेगा। इसीलिए फिर परिवारों में, घर में, पति पत्नियों में इतनी समस्याएं उत्पन्न होती है, लोग लड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने रिश्ता बनाया तब धन संपत्ति देखी, किसी ने शरीर देखा, किसी ने सुंदरता देखी, और इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ और देखा ही नहीं, ज्ञान गुण कुछ नहीं देखा। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति जितना अधिक शरीर भाव में जीता है वो व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही ज्यादा दुख भोगता है। और हमारे जीवन की अधिकांश स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर हमारे जो रिश्ते होते हैं, जो संबंध होते हैं किसी से भी, किसी भी तरह के, वो शरीर से ही उत्पन्न होते हैं, शरीर भाव से ही हमने बनाए होते हैं। आपके कितने ही रिश्ते होंगे, भाई बहन, माता पिता, मामा मामी, मौसी, ये सब, और इनमें से बहुत सारे ऐसे रिश्ते होंगे अड़ोसी पड़ोसी और न जाने किस किस से, कि जिनको आप पसंद भी नहीं करते होंगे, बस उनसे कोई ना कोई जन्म की वजह से रिश्ता है कि हमारा जन्म यहाँ हुआ है तो वो हमारे मामा लगते हैं, इसलिए हमको उनसे बोलना पड़ता है, उनका सम्मान करना पड़ता है। तो तुम्हें सिर्फ इसलिए वो रिश्ते निभाने पड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारा शरीर का कोई उनसे रिश्ता है, पर तुम उन्हें पसंद नहीं करते हो तो तुम परेशान रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम उनको पसंद तो करते नहीं, तुम्हें दिखता है कि वो इंसान गलत है, किंतु उससे किसी न किसी तरह का तुम्हारा रिश्ता है। तो ये जो शरीर भाव के रिश्ते होते हैं, इनसे इंसान बड़ा परेशान रहता है। तो हमें ये सीखना चाहिए कि जहाँ पर भी शरीर भाव से बना हुआ रिश्ता रहेगा वहाँ पर दुख होगा ही होगा, पीड़ा होगी ही होगी। तो हमें ये जो जीवन है इसको शरीर भाव में नहीं जीना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि व्यक्ति कितना बोधवान है, उसको कितनी समझ है। जो व्यक्ति आज अपने शरीर की बदौलत धन भी कमाता है वो व्यक्ति फिर आगे जाकर बहुत परेशान रहता है, क्योंकि धन तो उसके पास है लेकिन उसको पसंद करने वाले अब कोई नहीं। क्योंकि जब उसका शरीर सुंदर था तब तक लोग उसके आगे पीछे फिरते थे। उसने बहुत पैसा कमाया, और कमाया उसने कैसे? शरीर की बदौलत, क्योंकि शरीर सुंदर था उसके पास। अब उसने सुंदरता उसके पास उसको मिली थी प्राकृतिक, इसलिए उसने कमा लिया। अब उसके अलावा उसने जीवन में कुछ ऊंचाइयां पाई नहीं जो कि उसको उस समय भी काम आ सके जब वो बूढ़ी हो चुका हो या हो चुकी हो। जो व्यक्ति बोधवान होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, समझ होती है, तो वो चाहे बूढ़ा हो जाए या जवान रहे,
हर समय उसके पास वो होता ही है। किंतु जवानी तो सिर्फ जवानी में ही होती है ना, बुढ़ापे में तो सब कुरूप हो जाते हैं। साधु जवान हो या बूढ़ा हो, उसको तो ज्ञान देखा जाएगा। बुद्ध जवान हो या बूढ़े हो, बुद्ध को आप ये थोड़ी नहीं देखेंगे कि आप कितने सुंदर हैं, आप तो उनका ज्ञान देखेंगे, उनकी बातें देखेंगे, उनके उपदेश देखेंगे कि उनकी बातों से तुम्हारा जीवन कितना सुधर रहा है। तो बुद्ध का महत्व तो कम होता ही नहीं है, बल्कि जितने वो बड़े होते जाते हैं, जितने उनके अनुभव ज़्यादा होते जाते हैं, उनका महत्व और ज़्यादा बढ़ता जाता है। किंतु जो शारीरिक आकर्षण के बदौलत अपने संबंध बनाते हैं, अपने जीवन में सफलताएं पाते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनकी प्रभावशीलता, उनका आकर्षण, उनके प्रति लोगों का सम्मान कम होता जाता है और फिर वही उनके दुख का कारण हो जाता है। जो शरीर एक दिन उन्हें बहुत लुभाता था, वही शरीर समय आने पर, समय बीतने पर उनके दुख का सबसे बड़ा कारण हो जाता है। वही शरीर उनका बोझ हो जाता है। इसलिए हमें शरीर भाव पे ना जीकर मनुष्य की चेतना को देखना चाहिए, उसकी चेतना के स्तर को देखना चाहिए कि वो इंसान कैसा है, वो किस तरह से रहता है, उसके विचार क्या हैं, उसका जीवन कैसा है।